एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं बचेगी हमारी जो अनियमित रहेगी। 54 ऐसे पैचेज़ हैं, ऐसे यूसीज़ बनी हैं हमारी, जो नक्शे बने हैं, मानचित्र हैं, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कल नगर परिषद की तरफ से हाउस मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें सभी 31 पार्षद मौजूद होंगे। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के साथ-साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। हम ये कह सकते हैं, कल की मीटिंग में एक जोरदार हंगामा होने की संभावना है, सूचना है। ये किस प्रकार की होगी? क्या प्रोजेक्ट पास होंगे? क्या प्रस्ताव पास होंगे? और पेमेंट अप्रूवल कमेटी का मेंबर भी नगर पार्षदों में से ही चुना जाना है। इसको लेकर के भवानी प्रताप से हम बातचीत करेंगे। भवानी जी, क्या कल का एजेंडा रहेगा? क्या प्रस्ताव है आपके? क्या-क्या नोटिस में अभी तक जो तैयार हुआ है? और अप्रूवल कमेटी का जो मेंबर भी पेमेंट के लिए होना है, वो किस प्रकार का चयन होगा? क्या है ये सारा? देखिए, अभी पीछे हरियाणा सरकार के निर्देश हुए थे कि जो भी म्युनिसिपल वर्क्स की जो पेमेंट होगी, उसके लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अंदर प्रधान, उप-प्रधान और एक पार्षद वो, जो वार्ड में काम हुआ है, संबंधित वार्ड का पार्षद। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक निवेदन किया था कि इस कमेटी के अंदर एक पार्षद वो ज़रूर होना चाहिए जिसके वार्ड में काम हुआ है। उसको पता रहता है कि काम अच्छी तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। और एक सदस्य और हमारे पार्षदों के मध्य से ही चुना जाना है, जो मैं मानता हूँ कल उसके अंदर हाउस की मीटिंग के अंदर ही उसको हमें चुनना है और सर्वसम्मति से हमारी ऐसी चीज़ें हो जाएँगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और ऐसी कोई शोर-शराबे वाली कोई हा-हुल्लड़ की चीज़ है नहीं है हाउस की बैठक में। सभी साथियों के हम काम कर रहे हैं, किसी भी वार्ड के अंदर ऐसा नहीं है जो जिसमें हम विकास कार्य नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पार्षदों को हम साथ लेके चल रहे हैं। हमारे शहरवासियों की तरफ से भी गली को लेकर के और चीज़ों को लेकर के डिमांड आती हैं, शिकायतें आती हैं, हम उनको भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथ-साथ जो हमारे पार्षद साथी हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। देखिए, पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको भी पूरी-पूरी रूप से भागीदारी उनकी रहे, ये हमें सुनिश्चित भी करना है। पार्षद हमारा 31 लोगों का जो हाउस है, हाउस के अंदर विकास कार्य को लेकर चर्चा होती है और बहुत अच्छे तरीके से सभी पार्षद चर्चा भी करते हैं और किस प्रकार से कोई योजना बनानी है शहर की सुंदरता को लेकर के, शहर की भव्यता को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, जब चर्चाएँ होती हैं, जैसे लोकसभा में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, इसी प्रकार से ये एक छोटी सरकार है। इस सदन के अंदर भी जो चर्चा होती है, उन चर्चाओं को सहमति का रूप दे करके आगे उसी प्रकार से योजनाएँ बनती हैं और धरातल पे आती भी हैं। चाहे किसी प्रकार की बात हो, कोई प्रस्ताव होता है तो सभी पार्षदों के मध्य उसको रखा जाता है और सहमति पश्चात उसको पूर्ण बहुमत के पश्चात ही हम वो कार्य आगे चला सकते हैं। कमेटी का जो मेंबर चयन की बातचीत आप जो ज़िक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये पहले नहीं था सर? या अभी च च नहीं, चयन कर रहे हो? ये नहीं था अभी ये नए निर्देश अभी सरकार की तरफ से आए हैं। ये पेमेंट अप्रूवल कमेटी है इसका एक सदस्य जो पार्षदों के मध्य से हो ना, वो कल चुना जाएगा, कल की हमारी हाउस की बैठक है और ये तो एक विषय है और साथ-साथ में जो हमारे अन्नपूर्ण जो क्षेत्र क हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, जो नियमित नहीं हैं, उनको लेकर भी हमने कुछ प्रस्ताव पास करने हैं। कुछ हमारे देवनगर के साथियों ने भी इसको लेकर के कुछ प्रपोज़ल दिए हैं। वहाँ के वार्ड के पार्षद थे और सभी कॉलोनी वासियों ने कुछ उनके इश्यूज़ थे, जो उसको भी हम कल हाउस में रख के प्रयास करेंगे कि पूर्ण रूप से विश्वास है प्रस्ताव पास होगा और निर्देशों के लिए हम निदेशालय को इसको भेजेंगे। कुछ ग्रीन बेल्ट को लेकर कुछ इश्यू हैं उसमें, तो ऐसी जो पटल पे और जो कुछ डिमांड आएँगी, पार्षदों के माध्यम से या शहरवासियों के माध्यम से, हम उनको प्रस्ताव पे रख के कार्य करने का काम करेंगे। अनअप्रूव्ड कॉलोनी लगभग एक आपके नोटिस में सर, या 1-2 और भी हैं? भिवानी में कितनी संभावित हैं आने वाले समय में अप्रूव्ड के देखिए, लिए? कॉलोनियाँ तो हमारे कई हैं लेकिन कॉलोनियों के अंदर भी कई ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे-ऐसे 35 प्लॉट्स हैं, जो अभी अपूर्ण नहीं हुए हैं। जो कॉलोनी तो एक होगी जैसे बैंक कॉलोनी है, बैंक कॉलोनी के अंदर ही बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो अपूर्ण नहीं है। जैसे डाबर कॉलोनी है, डाबर कॉलोनी तो ऐसे बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पूर्ण नहीं है। उत्तम नगर है, हमारा देवनगर है, राजीव कॉलोनी है, न्यू डिफेंस कॉलोनी है और शहर के अंदर कुछ लक्ष्मी नगर का भी एरिया है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हमारे और मैं तो मानता हूँ जो हमारा शहर का अपूर्ण ये क्षेत्र है, उसको भी कुछ एक जैसे डीसी कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का, नेहरू कॉलोनी का, ऐसी कॉलोनियों का है, जो नियमित नहीं दिखा रखी हैं।
इन सबको हमें पूर्ण रूप से जहाँ-जहाँ अ, जो-जो नियम सरकार ने मापदंड रखे हैं, उनको पूरा कर रही हैं कॉलोनियाँ, उनको नियमित किया जाए। 54 ऐसे पैचेज़ हैं, ऐसे यूसीज़ बनी हैं हमारी, जो नक्शे बने हैं, मानचित्र हैं, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं, वो सभी कॉलोनियों का है। वो 54 जो नक्शे हमारे स्वीकृत हो जाते हैं और आशा है कि हरियाणा सरकार उनको स्वीकृत करेगी, तो मैं मानता हूँ कि शायद एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं बचेगी हमारी, जो अनियमित रहेगी। हरियाणा सरकार ने आज ही एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनमें खासतौर पर बिजली कनेक्शन दिया जाए। बिजली डिपार्टमेंट को भी बोला है। तो क्या सर इनमें पानी के कनेक्शन के लिए भी होना चाहिए? क्यों लंबे समय से कई कॉलोनियों की डिमांड है, पानी पहुंचाया जाए, पेयजल के लिए तरस रहे हैं। उनके लिए कोई आपकी हाउस की मीटिंग में या आपकी तरफ से कोई सिफारिश की जाए सरकार को? अभी पीछे हम हरियाणा की जो हमारी नगर परिषद पालिकाओं के जो प्रधान हैं, सबकी एसोसिएशन हमारी बनी हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में हमारा कुछ निवेदन किए थे, तो उस निवेदनों में एक ये भी निवेदन था कि जो अनअप्रूव्ड क्षेत्र हमारे कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर पेयजल की और सीवरेज की इन व्यवस्थाओं को ज़रूर किया जाए, ताकि देखो बिजली कनेक्शन तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन वाटर सप्लाई की लाइन और सीवरेज की लाइन डालने में बहुत दिक्कतें आती हैं। डी प्लान से कराना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर कई बार व्यवस्था नहीं होती, 1 2 साल लग जाते हैं। तो मूलभूत सुविधाओं के तो वे अधिकारी हैं। इन अधिकारों को पूर्ण करते हुए ठीक है, नियमित होगी जब होती रहेंगी, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये सभी को मिले। इस प्रकार की हमने मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया था माँग पत्र के अंदर। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि भई माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि मैं एक भी कॉलोनी ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ूँगा, जो अनियमित होगी। उन्होंने तो बहुत सरलीकरण भी किया है इसका। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि एक भी कॉलोनी अन्नपूर्ण रहेगी ही नहीं, आप चिंता मत करो। फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे कि भी सीवर पानी की वहाँ व्यवस्था हो जाए, ये सुविधा कम से कम मिल जाए। ये थे भवानी प्रताप हमारे साथ। हमने आपको बताया कल की जो हाउस मीटिंग होगी वो खास तौर पर कई प्रोजेक्ट पास होंगे, कई प्रस्ताव पास होंगे और भिवानी वासियों को कई जो आस थी वो आस पूरी होने वाली है। कल की बैठक में हम ये कह सकते हैं जैसा कि भवानी जी बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007।